देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो नंबर है ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। अब इसे इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम हुरविट्ज थ्योरम का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो इस नंबर को हमने क्या मान लिया, अल्फा। ठीक है, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, जो इसका सम आएगा तो हमें प्रूफ करना है कि वो जो सम आएगा इन सब का वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। हमने इसे क्या नाम दे दिया, अल्फा। ठीक है, अब देखो हुरविट्ज थ्योरम का यूज़ हम कैसे करेंगे इस नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए। टू प्रूव दैट अल्फा इज इरेशनल, अल्फा को इरेशनल प्रूव करने के लिए क्या होगा, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट फॉर अल्फा देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स h by k विद के ग्रेटर देन 0 सच दैट ये इनइक्वालिटी होल्ड हो। ठीक है, देखो हुरविट्ज थ्योरम में क्या था, ये इनइक्वालिटी होल्ड हो रही थी फॉर इनफाइनाइटली मैनी h by k। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा था, वहाँ पर जाई था, तो वहाँ पर ये जो नंबर था वो क्या था, एक इरेशनल नंबर था। तो अब हमें अल्फा को इरेशनल दिखाना है, तो हम क्या दिखा देंगे कि इस अल्फा के लिए हमारे पास h बाई के इनफाइनाइटली मैनी पेयर्स मिल जाएंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इट मीन्स अल्फा क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फा क्या है, समीशन जे 1 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर -3 रेज टू पावर जे। अब हमारे पास समीशन जे 1 टू इन्फिनिटी है, तो हमने समीशन को ब्रेक कर लिया, जे 1 टू के अलग और के प्लस 1 टू इन्फिनिटी अलग। ठीक है, तो समीशन को हमने ब्रेक करके 2 टर्म्स में लिख दिया। अब पहले देखो इस वाले समीशन को, ये हमारे पास फाइनाइट है, जे 1 टू के 2 रेज टू पावर -3 रेज टू पावर जे। अब यहाँ पावर में माइनस है, तो जब हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस टर्म को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या किया है, समीशन ओपन कर दिया, पहले जे की वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस लास्ट हमारे पास क्या है, के। ठीक है, अब जस्ट एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा, 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर के, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ऊपर भी टर्म आ जाएंगी। अब देखो ये एक इंटीजर नंबर, ये भी एक इंटीजर नंबर, और लास्ट सब एक इंटीजर नंबर है, और फाइनाइट इंटीजर्स का सम भी क्या होगा, एक इंटीजर नंबर होगा, तो उसे हमने क्या नाम दे दिया, पी के। नीचे भी एक इंटीजर नंबर है, उसे हमने क्या नाम दे दिया, क्यू के। यहाँ पर जो के है वो सब स्क्रिप्ट में आएगा, सुपर स्क्रिप्ट में नहीं आएगा। ठीक है, अब वह यही लिख रखा है कि वेयर पी के इज इंटीजर एंड क्यू के इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो ये जो पी के बाई क्यू के ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी आई, इस फाइनाइट सम की वैल्यू क्या आ गई, पी के बाई क्यू के। तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू पी के बाई क्यू के प्लस समीशन जे 1 टू के जे के प्लस 1 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर -3 रेज टू पावर जे। अब जब अल्फा इसको इस टर्म को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो क्या आएगा, अल्फा माइनस पी के बाई क्यू के इज इक्वल्स टू दिस इनफाइनाइट सम। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया तो हमारे पास ये वाली चीज आ गई। ठीक है, अब मोड़ ले दो, मोड़ लेंगे तो इधर भी मोड़ और इधर भी मोड़ आ जाएगा। अब देखो जब समीशन को बाहर लेकर आएंगे मोड से तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस टर्म का भी मोड आएगा क्योंकि हमने क्या किया है, मोड से समीशन को बाहर लिया है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब ये वाली टर्म क्या है, 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर जे, एक पॉजिटिव टर्म है, तो मोड लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब हमने क्या किया, समीशन को ओपन किया, जे कहाँ से कहाँ तक था, के प्लस 1 टू इन्फिनिटी, तो पहले जे की जगह के प्लस 1 रखा, फिर के प्लस 2 के प्लस 3, इसी तरीके से इनफाइनाइट तक सीरीज चलेगी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं नीचे वाली सीरीज ओपन कर रही हूँ जस्ट, तो आप अपोन में लिख लेना, समीशन है जे के प्लस 1 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर जे। ये 1 अपोन करके चल रहा है, मैं जस्ट नीचे वाला करके दिखा रही हूँ उसमें क्या किया हुआ है। ठीक है, पहले जे की जगह क्या रखेंगे हम, के प्लस 1, तो क्या आएगा, 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर के प्लस 1 प्लस के प्लस 2 रखेंगे, 3 रेज टू पावर के प्लस 2, 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर के प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर के प्लस 1 को तो एज इट इज रखो, 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर के प्लस 1,
यहाँ पर k+2 पावर है तो 3 की पावर k+1 को अलग लिख लिया और 3 की पावर 1 को अलग लिख लिया। नेक्स्ट देखो 2^3 k+3 है तो k+1 पावर को तो अलग लिख लिया और 3^2 पावर को अलग लिख लिया। सम करेंगे तो k+3 ही आएगा ना। इस तरीके से हमने इन टर्म्स को अलग अलग कर लिया। ठीक है, यहाँ पर देखो अब यही किया हुआ है। देखो इस वाली टर्म को एज इट इज यहाँ पर k+1 पावर अलग कर ली 3 की और 3 की पावर 1 अलग कर ली। इसी तरीके से नेक्स्ट भी। ठीक है, सेम आप देख लेना, ऐसे ही किया हुआ है। अब देखो हमने क्या किया, अब हम डिनोमिनेटर को छोटा करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की जगह उससे छोटी वैल्यू रखेंगे। ये तो हमने एज इट इज रखा। अब यहाँ पर देखो 2^3 k+1 3 हो रहा था तो हमने क्या किया, ये तो हमने देखो यहाँ पर 3 की जगह 2 रखा है। ठीक है, 2^3 k+1 इंटू 2 कर दिया। यहाँ पर हमारे पास 3 का स्क्वायर था तो हमने सिर्फ और सिर्फ 3 लिखा है। तो हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को छोटा कर रहे हैं। अगर हम डिनोमिनेटर को छोटा करेंगे तो पूरी टर्म बड़ी आएगी। ठीक है ना, यहाँ पर हमने ये तो एज इट इज रखा, इसकी जगह ये 3 की जगह 2 रख दिया, 3 स्क्वायर की जगह 3 रख दिया। तो जब हम डिनोमिनेटर को छोटा करेंगे तो पूरी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कर दिया। अब देखो हम उस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया 2 3 इस तरीके से। अब देखो ये हमारे पास क्या बन रही है कि इनफाइनाइट जीपी। ठीक है ना, इनफाइनाइट जीपी बन रही है जिसका कॉमन रेशियो क्या है 1/2^3 k+1 इसका कॉमन रेशियो है और ये एक इनफाइनाइट जीपी है। ठीक है, अब इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। ए मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है 1 - r का मतलब है कॉमन रेशियो। अब यहाँ से जब आप इस टर्म को इस नंबर से डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो देख लेना आप, हर बार यही आएगा। ठीक है, इसको जब आप सोल्व कर देंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। इसको जब एलसीएम वगैरह लेके आप सोल्व करेंगे तो ये नंबर आएगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, इस डिनोमिनेटर की जगह हम इससे छोटा नंबर रखेंगे। आपको पता होगा ना डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का तो क्या होता है, जब डिनोमिनेटर को जब हम छोटा करते हैं तो पूरी वैल्यू बड़ी हो जाती है और जब डिनोमिनेटर को बड़ा करते हैं तो पूरी वैल्यू छोटी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इस डिनोमिनेटर में इसकी जगह छोटा नंबर रखेंगे और इससे छोटा नंबर रखेंगे तो क्या होगा, वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने देखो इसकी जगह क्या नंबर रख दिया, इससे छोटा नंबर 2^3 इंटू 2 इंटू √5। ठीक है, हमने इसमें नीचे डिनोमिनेटर में इससे छोटा नंबर रख दिया। आप सोचेंगे छोटा नंबर कैसे है, तो आप देखो के की जगह 1 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, 3 रख के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा ये छोटा नंबर कैसे है। ठीक है, और ये देखो हमने √5 ही क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर हुरविट्ज थ्योरम का यूज करके बताना है। तो हुरविट्ज थ्योरम में हमारे पास √5 आता है ना, इस वजह से हमने ये वाले टर्म ले रखी है इधर। ठीक है, ताकि हुरविट्ज थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो इससे छोटा नंबर हमने रखा तो पूरी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो ये वाला नंबर आ गया। तो हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया, लेफ्ट में हमारे पास क्या चल रहा था, देखो मोड ऑफ एल्फा माइनस पी के बाय क्यू के, मोड ऑफ एल्फा माइनस पी के बाय क्यू के इज लेस देन 1/√5 क्यू के का स्क्वायर। अब देखो इसने क्यू के किसे बोल रखा है, क्यू के इसने इसको नाम दे दिया 2^3 को। ठीक है, इसने इसको क्या नाम दे दिया, क्यू के। 2^3 इसको नाम दे दिया इसने क्यू के, और क्यू के इसने देखो क्यू इसको नाम दे दिया क्यू के का स्केयर बन गया। ठीक है, क्यू के का स्केयर इंटू √5 एज इट इज। ठीक है, thus by varying k we get infinitely many rationals such that star holds। देखो अब k जो नंबर है ये क्या है, कोई इंटीजर सॉरी नेचुरल नंबर होगा। तो अब k की जगह जब 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो पी के और क्यू के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हमारे पास आएंगी। तो कितनी आ जाएंगी, ऐसी इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज आ जाएंगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। तो अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अल्फा है वो क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, सेम एग्जांपल नंबर सेकंड है, आप खुद से रीड कर सकते हैं इजीली। बाकी मैं देखो एक बार बता देती हूँ, बीटा नंबर है, इसको इरेशनल प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है तो सेम हुरविट्ज थ्योरम से प्रूफ करेंगे। बीटा हमारे पास ये वाली टर्म थी। ठीक है,
तो अब हमने क्या किया, समीशन को ब्रेक कर लिया, समीशन को ब्रेक किया, पहले फाइनाइट समीशन कंसीडर कर लिया, उसके बाद एलसीएम लिया, इसको पी के बाई क्यू के नाम दे दिया, ये एक रैशनल नंबर होगा। फिर हमने इसकी वैल्यू उठाकर इसके अंदर पुट कर दी, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। देयरफॉर सेकंड इंप्लाइज, अब सेकंड में हमारे पास क्या हो गया, बीटा, इसकी वैल्यू पुट करी तो बीटा माइनस पी के बाई क्यू टी का मोड इज इक्वल टू, ये इनफाइनाइट सम है, इनफाइनाइट सम की वैल्यू समीशन बाहर लेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको हमने अब ओपन कर दिया, ठीक है। समीशन को जब ओपन कर दिया तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। अब हमने क्या किया देखो, k प्लस टू की पावर k प्लस वन फैक्टोरियल है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो इसे, हमारे पास क्या आ गई टर्म, देखो हमारे पास है इधर 1/2 k प्लस वन फैक्टोरियल प्लस 1/2 k प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/2 k प्लस वन फैक्टोरियल एज इट इज 1/2 k प्लस वन फैक्टोरियल इंटू k प्लस टू, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट 1/2 k प्लस वन अलग कर लिया, k प्लस वन फैक्टोरियल k प्लस टू इंटू k प्लस थ्री, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते जाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म। इसके बाद देखो ये वाली चीज लिख सकते हैं, अब हमने क्या कर दिया, अब डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया, डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया कैसे, देखो ये वाली टर्म तो एज इट इज लिख रखी है, इसके बाद देखो यहाँ पर ये वाली चीज तो एज इट इज हो गई, और k प्लस टू की जगह हमने सिर्फ और सिर्फ 2 रख दिया। अब नेक्स्ट हमने देखो k प्लस टू खत्म कर दिया, और ये इसकी पावर कितनी कर दी 3, k 0 रख दिया तो हमारे पास क्या आ गई, इसकी पावर 3 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिनोमिनेटर को छोटा कर रहे हैं तो हमारे पास पूरी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ये फिर जीपी सीरीज बन गई, और जीपी सीरीज के बाद हमने देखो सेम वही काम कर रखा है। तो ये हमारे पास हुरविट्ज थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, हुरविट्ज थ्योरम की कंडीशन, तो यहाँ से भी हमारे पास बीटा क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। फिर भी आपको इस सेकंड एग्जांपल में, सेकंड पार्ट में कोई डाउट लगे तो पूछ लेना, वैसे बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसा हमने फर्स्ट वाला किया था।